नमस्कार, मैं प्रकाश रंजन सिन्हा नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान का ये प्रयास है, ये एफर्ट है कि हमारे देश के लाखों करोड़ों जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारे जो विषय हैं, जहां पे कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ फियर है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, उन सारे विषयों पे बड़े सिंपल सरल भाषा में उनको समझाकर और वो सारे जो भी उनके मन में कोई भी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसको दूर करें और उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंट करें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातों में। तो आज का विषय जो हमने सेलेक्ट किया है, वो म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड में एक वाक्य है, एक सेंटेंस है जो हम हमेशा सुनते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर। अब ये सेंटेंस सुनने के बाद बहुत सारे निवेशक के मन में एक सवाल उठता है कि अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या सेलेक्ट करना है? क्योंकि ज़्यादातर हम सब की आदत है कि हम जो भी चीज़ खरीदते हैं या इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, तो वो चीज़ कैसा था, पास्ट में कैसा परफ़ॉर्म किया था, यही हम जानते हैं, देखते हैं। कोई भविष्य हम में से तो कोई जानता नहीं है, तो पास्ट ही हमारा एक आधार होता है सिलेक्शन का। तो चलिए आज हम ज़रा इस विषय पे बात करेंगे। पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेंटेंस क्यों बोला जाता है, क्या वजह है और इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें। देखिए, हम सारे लोग एक बड़े डायनामिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। यानी जब डायनामिक वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, तो एक स्थिर दुनिया नहीं है। जो आज से 25-25 साल पहले की जो दुनिया थी, वो आज नहीं है। उस वक़्त जो इकोनॉमिक हालात थे, वो आज नहीं है। उस वक़्त जो इंडस्ट्रीज़ की रूपरेखा थी, वो आज नहीं है। आज नए-नए इंडस्ट्रीज़ आ गए हैं। उस वक़्त जो कंपनीज़ थी, आज बहुत सारे नए कंपनीज़ भी आ गए हैं। उस वक़्त जो स्टॉक मार्केट था, आज है, बट उसकी भी रूपरेखा बदल चुकी है। आज जो जिस ढंग से ट्रेडिंग होती है, आज जिस ढंग से रिसर्च होते हैं, आज आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है आपके डिसीजन मेकिंग में या रिसर्च में, चाहे वो फंड मैनेजमेंट हो या इवन एडवाइजरी में हो, या हम और आप अगर कुछ चीज ढूंढना चाहते हैं तो हम गूगल के थ्रू जाके पता लगाते हैं। कहने का मतलब बड़ा साफ है कि वक्त के साथ परिस्थितियां बदली हैं और लोगों के सोचने, समझने या फिर विचार करने का या डिसीजन लेने का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। इवन लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बदल गई है। हमारे पिताजी जब 25 साल के थे, मैं जब 25 साल का, और जब मेरे आज बच्चे 25 साल के, हम तीनों जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन तीनों की इच्छाएं अपने अपने वक्त में अलग अलग थी और उस वक्त का हालात भी अलग अलग थे। इनकम लेवल अलग थी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग थी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अलग है या तरीके अलग अलग हैं। यानी हर वक्त में आदमी जो एक डिसीजन लेता है, वो बहुत तक परिस्थितियों से प्रभावित रहता है। यही चीज म्यूचुअल फंड में भी है और इन्वेस्टमेंट में भी है। क्योंकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस भी एसेट में या जिस भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में करते हैं, वो इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर्स, इंडस्ट्रीज रिलेटेड फैक्टर्स, कंपनीज रिलेटेड फैक्टर्स, ये सारी चीजों से प्रभावित होता है और ये इसका असर आपको रिटर्न पे भी होता है। अगर आज से 6 महीना पहले किसी ने इन्वेस्ट किया था किसी भी एसेट, किसी भी प्रोडक्ट में, और उसको जो भी रिटर्न मिला है, तो कोई जरूरी नहीं है यही रिटर्न आज अगर मैं करता हूं अगले 6 महीने में मुझे मिलेगा। अगर आज से 2 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया था और उसको दो रिटर्न मिल रहा है 2 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद, कोई जरूरी नहीं वही रिटर्न आज से 2 साल बाद मुझे मिलेगा। उसने एक अलग एनएवी, अलग मार्केट लेवल पे, अलग स्टॉक प्राइसेस थे उस वक्त इन्वेस्ट किया था, अलग टाइम पे उसने पैसे विड्रॉ किए। मैं अलग लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अलग परिस्थितियां हैं और उस 2 साल में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं जो मार्केट, इकोनॉमी हर तरह के प्रभावित करती रहती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये कहा जाता है पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप वही रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया था उसको 12% रिटर्न मिला है तो मुझे भी 12% ही मिलेगा, सत्य नहीं है। हो सकता है आपको ज्यादा भी मिले, हो सकता है आपको कम भी मिले, यानी रिटर्न वही नहीं है। यानी रिटर्न आपको उस पर आधारित मत कीजिए। देखिए, ये बदलाव तो हर जगह है, पहली बात हमें समझना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले जो पिक्चर बनती थी वो आज नहीं बन रही है और 20 साल शायद कुछ और तरह की मूवीज बनेगी। आप एक चीज कीजिए, जो गाड़ियां हम आज से 15-20 साल पहले खरीदते थे वो आज नहीं है। आज आपको वो दूसरे तरह की गाड़ियां आ रही हैं। हो सकता है 15-20 साल बाद पेट्रोल और डीजल व्हीकल मिले ही नहीं, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेंगी।
वही चीज आपको मोबाइल में है। आज से 15-20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी जो यूज होती थी या जो तरह के फीचर्स थे आपको मोबाइल फोन में, आज डिफरेंट है। 15-20 साल बाद पता नहीं क्या होगा। तो ये तो हमें समझ में आनी चाहिए, बदलाव एक जिंदगी का हिस्सा है और वो चीज आपकी म्यूचुअल फंड में भी है। और इसलिए अगर आप सिर्फ रिटर्न देख के अगर आप वही सोचते हैं कि नहीं मुझे यही रिटर्न मिलेगा, तो ये सही निर्णय नहीं। 2019 जब खत्म हो रहा था तो किसी ने नहीं सोचा था कि 2020 और 2021 कैसा गुजरेगा। और हम सब ने देखा है कि 2 साल कोरोना की वजह से पूरा दुनिया ग्रसित था और कुछ इंडस्ट्रीज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा भी हुआ है। अभी महीना 1.5 महीना पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर छिड़ गया और आप देख लीजिए हालात क्या है। आज आपके स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस गिर गए, बहुत सारे फंड्स के शॉर्ट टर्म रिटर्न्स आपके नेगेटिव हो गए। और वही उसके पहले कुछ महीनों में ही बहुत अच्छी रिटर्न भी लोग आ रहे थे। तो ये हम कभी भी आधार नहीं बना सकते कि आपको जो पास्ट परफॉर्मेंस था वही मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा। चलिए ये तो हो गई बात कि ये वजह क्यों है, क्यों ये सेंटेंस बोला जा रहा है। अब कोई सवाल हमसे कर सकता है कि अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं तो फिर हम कैसे निर्णय लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। पहली चीज कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी वो उद्देश्य कभी ना कभी पूरा होगा, चाहे वो 3 महीने बाद हो, 3 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, वो एक समय अवधि पे होगा। आप कुछ एक दिमाग में आपके कोई ना कोई समय रहता है कि जब ये मैं इन्वेस्टमेंट को यूज करूंगा अपने किसी न किसी उद्देश्य के लिए। दूसरी चीज, हम में से हर आदमी नेगेटिव रिटर्न या नुकसान कभी भी नहीं चाहता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिले, पॉजिटिव रिटर्न मिले और एक स्टेबल रिटर्न मिले। तो ये तो हर आदमी की इच्छा होती है और हम इसीलिए इन्वेस्ट भी करते हैं। यानी अब हमें देखना क्या है, सर्टेनिटी ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव रिटर्न और अनसर्टेनिटी। जहां पे भी अनसर्टेनिटी है या जहां पे भी नेगेटिव रिटर्न की संभावना है या ऐसा हमने देखा है कि हो सकता है, वो चीज मुझे अवॉइड करना है। अब मैं पास्ट परफॉर्मेंस पे आ जाता हूं और हमने देखा है, जैसे मैं इक्विटी की बात करूं, वो अलग अलग समय में कभी बहुत अच्छा बहुत खराब भी दिया है शॉर्ट टर्म में। यानी शॉर्ट टर्म में इक्विटी बहुत रिस्की है। अगर मैं किसी को 3 महीना में बहुत अच्छा रिटर्न आ गया था और वो सोच के मैं अगर 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या मुझे मुझे मेरे हिस्से में क्या आएगा मुझे पता नहीं। तो मुझे ये हमेशा अवॉइड करना है। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, आपको अलग अलग तरह के फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स हैं, हाइब्रिड है, गोल्ड फंड है। अब कौन सा इसमें से फंड सेलेक्ट करें? फिर मैं वही बोलूंगा, आप पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, बट पास्ट परफॉर्मेंस में क्या आप देखेंगे? आप पास्ट परफॉर्मेंस में देखेंगे पॉजिटिव रिटर्न कब मिलता है मुझे, और स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न कब है। अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में रिस्की है और स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न आपको एक अवधि के बाद आने लगता है, जो कि साधारणतः हम देखते हैं 7-8 साल 10 साल के बाद आने लगता है। यानी अगर मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता हूं तो इक्विटी मुझे अवॉइड करना है। शॉर्ट टर्म में कौन सा एसेट या कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो डेट फंड है अच्छा। अब मैं एक आपको थंब रूल बोलूंगा, अगर मुझे सिर्फ 3 साल के अंदर में अगर वो पैसा चाहिए तो मेरे हिसाब से डेट फंड से बढ़िया कुछ नहीं है। उस वक्त आपको इक्विटी अवॉइड करना चाहिए। 7-8 साल के बाद आप इक्विटी फंड आपके लिए बेहतर है। 3 से 7 साल 8 साल के बीच में यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, यानी हाइब्रिड, कंजर्वेटिव, बैलेंस, अग्रेसिव, आप उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट क्यों सेफर है इक्विटी के मुकाबले में शॉर्ट टर्म? क्योंकि शॉर्ट टर्म में जैसा मैंने बताया आपको कहीं से भी कोई भी फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, कोई भी मैक्रो फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर इक्विटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स पे ज्यादा चलता है, ग्रीड एंड फियर पे ज्यादा चलता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। साधारणतः जो बहुत सारे नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं वो उतनी रिस्क नहीं ले सकते। तो बेहतर है उनके लिए, अगर अनसर्टेनिटी है या नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है तो आप अवॉइड कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप डेट में ही रहिए।
तो शॉर्ट टर्म में आपका इक्विटी अवॉइड कीजिए। डेट में क्यों? क्योंकि डेट में आपको इंटरेस्ट इनकम मिलता है, कूपन इनकम मिलता है, एक स्टेबिलिटी है, एक अश्योरेंस ऑफ रिटर्न। बट डेट फंड के अंदर भी आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, उसके अंदर भी अलग अलग तरह के डेट फंड्स हैं। अब आपको कौन सा डेट फंड सेलेक्ट करना है? निश्चित तौर पे आपके पास एक अवधि है, मुझे 3 महीना बाद पैसा चाहिए, मुझे 7 महीना बाद चाहिए, मुझे 1.5 साल बाद चाहिए, कोई ना कोई तो टाइम के बाद आपको पैसा चाहिए। और डेट फंड्स की कैटेगराइजेशन जो है मैक्यूलस ड्यूरेशन के आधार पे की गई है। यानी अगर मुझे 7 महीने बाद पैसा चाहिए तो मैं ऐसे फंड को सेलेक्ट करूंगा जिसकी मैक्यूलस ड्यूरेशन मेरे फंड यानी मेरे अवधि या मेरे होराइजन से मिलती जुलती है। डेट फंड के अंदर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक और भी चीज आपको बहुत ध्यान देना है, क्रेडिट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके फंड में कोई लोअर रेटेड पेपर या अनरेटेड पेपर हो, भले ही वो रिटर्न आपको ज्यादा दे रहा हो, बिल्कुल उसमें मत जाइए, वो खतरा है। क्योंकि डेट फंड में रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेट फंड में अगर पैसा आपका डूब गया तो फिर बहुत ही बहुत नुकसान है। तो डेट फंड के अंदर सिंपल से आपके पास 2 रूल होनी चाहिए, एक अच्छी क्रेडिट क्वालिटी आप देखिए फंड के अंदर, और दूसरी चीज आप मैक्यूलस ड्यूरेशन के हिसाब से अपनी जो होराइजन है उससे मैच कीजिए। इक्विटी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा है। अब सवाल ये उठता है इक्विटी लॉन्ग टर्म में क्यों अच्छा है? क्योंकि इक्विटी एक ग्रोथ एसेट है। जब मैं ग्रोथ बोलता हूं तो इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है, वो लोगों की इच्छाएं और जरूरतों से जुड़ी हुई है। अगर हम अपने ही जिंदगी में देखें, जो आज से 20 साल पहले मेरी सोच थी और आज है, या आगे से 20 साल बाद में बहुत फर्क है। अगर हम अपने 3 जनरेशन को देखें तो हम देखेंगे कि ग्रोथ की जो सबसे ज्यादा इच्छा है हमारे नए जनरेशन में, यानी जब आपकी ग्रोथ की इच्छा है, यानी आप नए प्रोडक्ट्स, बेहतर प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो कोई ना तो कोई कंपनी है जो वो प्रोडक्ट बना रही है। और अगर आपका पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है जो उस तरह की प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, डिमांड में है, तो उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो निश्चित तौर पे आपका एनएवी बढ़ेगा। तो आपका अच्छे फंड जिसके अंदर अच्छे क्वालिटी एसेट्स है, क्वालिटी सिक्योरिटीज है, अच्छी ग्रोइंग कंपनी के अंदर उसमें पैसे लगे हुए हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज के अंदर पैसे लगे हुए हैं, तो वहां पे आप पैसा डालिए। अब पास्ट परफॉर्मेंस में आप क्या देखेंगे? निश्चित तौर पे आपको जो देखना है वो ये देखना है, कंसिस्टेंसी इन द रिटर्न। तो अगर मान लीजिए मैं इक्विटी फंड भी सेलेक्ट करता हूं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अलग अलग अवधि के जो रिटर्न दिए हुए हैं, उसमें कौन सी फंड है जो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस अच्छी एक रिटर्न मुझे दे रही है, मुझे वो फंड सेलेक्ट करना चाहिए जो स्टेबल रिटर्न दे रही है। और मुझे वो फंड अवॉइड करना चाहिए जो वोलाटाइल रिटर्न दे रही है। हो सकता है कभी बहुत अच्छी दे रही हो, नंबर 1 हो, आप अगर रेटिंग और रैंकिंग में देख रहे हैं, बट अगले कोई टाइम ड्यूरेशन में आप देख रहे हैं तो हो सकता है वो बहुत नीचे हो। तो बेहतर हो ऐसे फंड को आप अवॉइड कीजिए, एक कंसिस्टेंट गुड रिटर्न वाले फंड को सिलेक्ट कीजिए। इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो जो फंड है हर डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में, हर डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स में एक अच्छा परफॉर्म किया है, तभी आपको एक कंसिस्टेंट गुड रिटर्न दे रहा है। और डेट फंड के अंदर आपको जो देखना है वो देखना है अच्छी क्रेडिट क्वालिटी, और आपकी जो अवधि है या होराइजन है फंड की, आपकी मैक्यूलस ड्यूरेशन से मैच करती है। तो ये चीज आप देखिए फंड के अंदर, और जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये चीज बहुत जरूरी है आपको देखना। मैं इस सेंटेंस को, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर, को बहुत सिंपल सरल भाषा में आपको समझाया हूँ। ये सेंटेंस से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सही इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको जरूर आप लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान के अंदर हम ऐसे छोटे मोटे वीडियोस बनाते रहेंगे। खास करके हम उन विषयों पे बनाएंगे जहां पे हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी क्लैरिटी या थोड़ी सी समझाने की जरूरत है, ताकि वो उनके इन्वेस्टमेंट जो उनकी प्रोसेस हो या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग हो, उसमें वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहें और सही डिसीजन ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।